पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हुआ यू हाओ का पीछा करते हुए एक इविल सोल मास्टर रॉयल पैलेस से बाहर आ चुका था। अब आगे देखेंगे। एक कंकाल जैसा सिर तेजी से हवा को चीरता हुआ हो यू हाओ की ओर उड़ाया। उसकी सतह से पीले रंग की एक चमकदार लहर निकली जो सीधा उसकी ओर बढ़ी। उसी क्षण उस खोपड़ी ने अपना मुंह चौड़ा खोला और वह तेजी से फैलने लगी मानो उसे निगल जाना चाहती हो। पूरा कंकाल सिर गहरे हरे प्रकाश से चमक उठा। हुईहाओ ने महसूस किया कि एक जबरदस्त शक्ति उसे खींच रही है। ये शक्ति उसके शरीर पर नहीं बल्कि सीधे उसकी सोल पर निशाना साधे थी। ये भयावह खींचने वाली ताकत ऐसी लग रही थी मानो उसकी पूरी सोल को निगल लेना चाहती हो। वास्तव में ये इविल सोल मास्टर अपने नाम के अनुसार था। वह सीधे सोल पर हमला कर रहा था। अब होयुहाव पहले जितना तेज नहीं था, वरना ये इविल सोल मास्टर के करीब नहीं पहुंच पाता। उसने इस बार सोल थ्रस्टर्स का उपयोग नहीं किया बल्कि जमीन पर पैर की नोक हल्के से टिकाते हुए पूरे शरीर को घुमा दिया। इविल सोल मास्टर ने देखा कि होयुहाव की आंखें जगमगा रही थीं। उन आंखों में असीम स्पष्टता थी। अगले ही पल उन आंखों से दो रोज गोल्ड किरणें निकलकर सीधे उसकी ओर चली गईं। इविल सोल सेज को ऐसा लगा जैसे किसी विशाल हथौड़े ने उसकी स्पिरिचुअल सी पर जोरदार प्रहार किया हो। उसकी आत्मिक ऊर्जा उथल पुथल मचाने लगी। दर्द से वह चीख उठा। उसके शरीर से हरे रंग की रोशनी निकली और वह आसमान से नीचे गिर पड़ा। वही विशाल खोपड़ी जो अभी होयुहाव को निगलने ही वाली थी, बीच हवा में ठहर गई। होयुहाव उसी पल गायब हो गया और अगले ही क्षण इविल सोल सेज के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने बाएं पैर की सोल बोन की क्षमता इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया था। एक के बनाम एक लड़ाई, सोल मास्टर के सामने सोल मास्टर, यही होयुहाव की सबसे बड़ी ताकत थी। जब वह सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी में एक्सचेंज पर था, तब उसने अकेले ही उनके सभी सदस्यों को बिना किसी हार के पराजित किया था। उसकी जबरदस्त व्यक्तिगत युद्ध क्षमता एक बार फिर सामने आई। होयुहाव ने स्पिरिचुअल शॉक का प्रयोग किया। भले ही उसका प्रतिद्वंदी एक सोल सेज था और होयुहाव ने आई ऑफ डेस्टिनी का उपयोग नहीं किया था, फिर भी वह मुंह और नाक से खून बहाने लगा क्योंकि उसकी सोल को गंभीर चोट पहुंची। इविल सोल सेज ने अपनी चेतना को फिर से पाने की कोशिश की ताकि अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा सके, लेकिन स्पिरिचुअल शॉक का असर इतना गहरा था कि उससे उबरना आसान नहीं था। जब उसने होयुहाव की आंखों में देखा तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि उसका प्रतिद्वंदी उतना साधारण नहीं था जितना उसने सोचा था। उसी क्षण पहली बार उसने सोचा, काश सोल इंजीनियर्स आकर उसकी मदद कर पाते, लेकिन यह असंभव था। होयुहाव की स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरे क्षेत्र को नियंत्रित किए हुए थी। वह तभी हमला करता था जब उसे सबसे सही मौका दिखता था, और अब जब उसने हमला कर दिया था तो अपने दुश्मन को पलटवार का अवसर कैसे देता। अचानक होयुहाव के सातों सोल रिंग्स गायब हो गए। वे सब इमिटेशन से बने हुए थे। वह अपनी असली सोल रिंग्स किसी इविल सोल मास्टर को नहीं दिखा सकता था। ऊपर अब भी एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स निगरानी कर रहे थे। हवा उनके आसपास विकृत होने लगी और इविल सोल सेज ने फिर एक दर्द भरी कराह निकाली। यह था स्पिरिचुअल ब्लास्ट। यह हमला सीधे उसके सिर पर हुआ। पहले से ही स्पिरिचुअल शॉक के प्रभाव में आया हुआ इविल सोल सेज अब इस हमले का प्रतिरोध नहीं कर सका। तीव्र पीड़ा से उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह दर्द से चिल्ला पड़ा। फिर उसके सिर के ऊपर एक भंवर जैसी रोशनी दिखाई दी। स्पिरिचुअल कंफ्यूजन यह हुयुहाव का एक और शक्तिशाली एकल लक्ष्य नियंत्रण कौशल था। हुयुहाव ने शुरुआत से ही नियंत्रण अपने हाथ में ले रखा था और अब अंत तक उसे कायम रखे हुए था। वह हमेशा से दो प्रकार के प्रशिक्षण करता आया था, आक्रमण और नियंत्रण। भले ही वह असॉल्ट टाइप सोल मास्टर माना जाता, लेकिन उसके कंट्रोल टाइप कौशल उससे भी अधिक शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि एक सोल डुलू भी लगातार तीन शक्तिशाली स्पिरिचुअल टाइप कौशल से नहीं सकता था। तो फिर एक इविल सोल मास्टर कैसे झेलता? इविल सोल मास्टर्स की सोल आम सोल मास्टर्स से अधिक सशक्त होती है, लेकिन वह भी होयुहाव की शक्ति के आगे बेकार थी। अब होयुहाव का पूरा शरीर नीले हरे रंग में बदल गया। उसके कंकाल से एक विशाल नीला हरा प्रकाश स्तंभ फूटा। यह था आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन की आइस एम्प्रेसेस रैथ, जो उसे उसके स्केलेटन सोल स्किल के रूप में प्राप्त हुई थी। इविल सोल सेज अब प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं था। उसकी स्पिरिचुअल सी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी थी और उसकी सोल बुरी तरह घायल थी। यह वही इविल सोल सेज था जो हमेशा घमंड से भरा रहता था, पर अब वह तुरंत एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। होयुहाव ने हाथ उठाया और उस जमी हुई मूर्ति पर हल्की चोट मारी, फिर उसके साथ गायब हो गया। उसने फिर से इमिटेशन सक्रिय किया और उस मूर्ति को अपने स्टोरेज टाइप सोल टूल में रख लिया। स्टोरेज टाइप सोल टूल्स में जीवित प्राणी नहीं रखे जा सकते,
क्योंकि उनके अंदर हवा नहीं होती। अंदर जाने वाला कोई भी जीव या तो दम घुटने से मर जाएगा या अपनी शक्ति से बाहर निकलेगा। लेकिन ये इविल सोल सेज खास था। होयुहाउ की अल्टीमेट आइस से जमे होने के कारण वह जल्दी नहीं मरने वाला था। कम से कम उसे फिलहाल हवा की आवश्यकता नहीं थी। हुयुहाव ने सोचा कि पहले यहाँ से निकलना जरूरी है, बाद में वह इससे निपटेगा। हुयुहाव ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था और जैसे ही वह मुड़ा, उसके चारों ओर का पूरा वातावरण बदल गया। हेवनली सोल एम्पायर का रॉयल पैलेस, जो ब्लिजर्ड के कारण अराजकता में था, अचानक इतना शांत हो गया कि वह खामोशी भयावह लगने लगी। यहाँ तक कि गलियां भी पूरी तरह शांत थीं, मानो सारी आवाजें अचानक गायब हो गई हों। हुयुहाव बस निकलने ही वाला था, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि वह हिल नहीं पा रहा है। उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सोल पर पड़ने वाला दबाव इतना गहरा था कि वह कांपने लगा। ये दबाव पूरी तरह उसकी सोल से उत्पन्न हुआ था, और ऐसा दमन उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। असल में महल पूरी तरह शांत नहीं था, बल्कि होयुहाव खुद सुन नहीं पा रहा था। उसकी सुनने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी। फिर अचानक कदमों की आहट सुनाई दी, बस एक व्यक्ति के कदम। यही एकमात्र आवाज थी जो अब वह सुन पा रहा था। एक आकृति सड़क के दूसरे छोर पर दिखाई दी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई। उसके चारों ओर गहरा कुहासा फैला हुआ था, और हो युहाव जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी उसे पूरी तरह नहीं देख पा रहा था। उसे बस इतना दिखाई दे रहा था कि वह व्यक्ति मानो शुद्ध अंधकार का प्रतीक हो, जो अपने आसपास की हर चीज को निगल रहा था। ये व्यक्ति हो युहाव की स्पिरिचुअल डिटेक्शन में नहीं आया था। यह खतरा अचानक और बिना किसी चेतावनी के आया था। सब कुछ इतना अप्रत्याशित था कि हो युहाव को बचाव का मौका ही नहीं मिला। वह आकृति धीरे धीरे पास आई, न बहुत तेज न बहुत धीमी। हुआयुहाव इमिटेशन से खुद को छिपा रहा था, लेकिन उस व्यक्ति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जब वह केवल 10 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो कुहासा हटने लगा। हुआयुहाव स्तब्ध रह गया। वह इस व्यक्ति को जानता था। अगर हुआयुहाव महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची बनाता, तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से शीर्ष 3 में होता, कम से कम उन लोगों में जिन्हें उसने स्वयं देखा था। वह वृद्ध आवाज बोली, मुझे आश्चर्य है कि ये तुम हो। अगर शिशुई ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया होता तो मैं यकीन नहीं करता कि कुछ ही वर्षों में तुम इस स्तर तक पहुंच जाओगे। वह आवाज बूढ़ी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मजोशी और सौम्यता थी, जैसे किसी पुराने मित्र से बातचीत कर रहा हो। हुईहाव ने शांत स्वर में कहा, मुझे भी आश्चर्य है कि मैं यहाँ आपको देख पा रहा हूँ। प्रणाम, सीनियर लॉन्ग। हाँ, वह व्यक्ति जो इस पूरे अंधकार को नियंत्रित करता प्रतीत हो रहा था, वही था डार्कनेस होली ड्रैगन, ड्रैगन एम्परर डोलुओ। वह वही व्यक्ति था जिसने कभी ड्रैगन गॉड डोलुओ मुएन के साथ समान प्रसिद्धि हासिल की थी। लोंग शाओयाओ को देखकर हो युहाओ का दिल बैठ गया। वह जानता था कि यह व्यक्ति उसकी पहुंच से बहुत परे था। लोंग शाओयाओ की शक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगर यह सामना उसकी सोल कोर बनने से पहले हुआ होता, तो शायद वह इतना भयभीत नहीं होता। लेकिन अब उसे ये भली-भाँति पता था कि अल्टीमेट डोलू और ट्रांसेंडेंट डोलू के बीच की शक्ति का अंतर कितना विशाल होता है। अल्टीमेट डोलू वे होते हैं जिनकी सोल पावर पूरी तरह सोल कोर्स के रूप में प्रकट होती है। वे अस्तित्व जिनकी ताकत बीस्ट गॉड डी थियन जैसी होती है। लोंग शाओयाओ काले वस्त्रों में लिपटा था, उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद थे। वह पहले की तरह ही दिख रहा था। होयुहाव को यहाँ उसे देखकर हैरानी हुई, क्योंकि उसकी जानकारी के अनुसार लोंग शाओयाओ कभी हेवनली सोल एम्पायर के युद्ध का क्षेत्रों में नहीं देखा गया था। लेकिन अब उसका यहाँ आना होयुहाव के सारे बच निकलने के रास्तों को बंद कर चुका था। लोंग शाओयाओ ने शांत स्वर में कहा, युवक, मुझे अब भी वह शर्त याद है जो हमने लगाई थी। तुमने तब मुझे चौंकाया था, लेकिन अब तुमने उससे भी अधिक कर दिखाया है। तुम सोल सेज बन चुके हो, और तुम्हारी सोल पावर देखकर लगता है कि तुम सोल डोलू बनने से ज्यादा दूर नहीं हो। ब्रदर मू ने सचमुच एक विलक्षण शिष्य चुना। होयुहाओ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मेरे शिक्षक का नाम मत लीजिए। अगर वे जीवित होते तो आपके साथ खड़े होकर शर्म महसूस करते। भले ही उसकी शक्ति लोंग शाओयाओ के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसका साहस अडिग था। शक्ति या पद उसे कभी झुका नहीं सकते थे। उसके लिए डार्कनेस होली ड्रैगन लोंग शाओयाओ का होली गोस्ट चर्च के साथ होना घृणित था। लोंग शाओयाओ ने भौहें सिकोड़ी और बोला, तुम युवा लोग पुरानी पीढ़ी के मामलों को नहीं समझते। हो युहाओ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, नहीं, मैं नहीं समझता। मुझे बस इतना पता है कि आपने बुराई का साथ चुना है। होली गोस्ट चर्च ने जितने निर्दोषों का संहार किया है, उसमें आपका भी योगदान है। मैं ये नहीं समझ पाता कि आपके स्तर का व्यक्ति ईवल सोल मास्टर्स की कठपुतली क्यों बना हुआ है।
क्या आप नहीं जानते कि अगर सन मून एम्पायर ने पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लिया, तो अगला लक्ष्य होली गोस्ट चर्च ही होगा? तब पूरी मानवता उनके गुलाम बन जाएगी। हर इंसान अपनी जान और सोल इविल सोल मास्टर्स की साधना के लिए समर्पित कर देगा। क्या आप सच में ऐसा नर्क देखना चाहते हैं? लॉन्ग शाओयाओ की अस्मिता में एक हल्की सी बदलाव आ गया। उसकी आवाज़ भारी थी जब उसने कहा कि यह उतना गंभीर नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि इविल सोल मास्टर्स जन्म से ही बुरे हो जाते हैं? तुम और कई अन्य सोल मास्टर्स इस बात में गलत हो। सच्चाई यह है कि लगभग हर इविल सोल मास्टर पर दया आनी चाहिए, क्योंकि संसार ने उन्हें उनके मार्शल सोल की प्रकृति की वजह से अलग थलग कर दिया है। उनके बचपन में उन्हें बहुत पीड़ा और तिरस्कार झेलना पड़ा होता है, और इसी कारण उनका स्वभाव चरम किनारों पर आ जाता है। मेरा मानना है कि अगर अंततः सन मून एम्पायर पूरे कॉन्टिनेंट को एकीकृत कर दे और इविल सोल मास्टर्स की छवि सुधार दी जाए, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। तब वे स्वयं को नियंत्रित करना सीखेंगे। जहाँ तक ये सवाल है कि कौन कॉन्टिनेंट पर राज्य करेगा, वह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हुओयुहाओ ने तिरस्कार से हंसी निकाली। उसकी हंसी घोर अवमानना से भरी थी। हाँ, शायद तुम्हारी बात में कुछ तर्क है। बहुत से इविल सोल मास्टर्स का बचपन वाकई दयनीय रहा होगा, पर वे इसलिए लोगों को मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ा और वे किसी भी तरह से अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। क्या यही सही तरीका है? मैं बाकी लोगों के बारे में नहीं जानता, पर डेथ गॉड डुलू यशस्वी के बारे में बात करूं, तो मैं उसे टीचर के कारण अपना सीनियर मानना स्वीकार कर सकता हूं, पर वह मानवता के बीच एक तरह की डीमन किंग जैसी दिखती है। लॉन्गशाओ की आंखें अचानक कड़क हो गई। वह बोला कि ये शुई के बारे में कहना मना है। होयुहाओ को ऐसा लगा जैसे कोई भीषण शक्ति उसके शरीर को दबोच रही हो। वह दबाव इतना तीव्र था कि मानो उसे छील कर मिट्टी बना दिया जाएगा। फिर भी होयुहाओ ने दांत जमा कर कहा, क्या मैं गलत हूं? वह डेथ गॉड डोलू है और डेथ गॉड पैगोडा उसके नियंत्रण में है। डेथ गॉड पैगोडा की ताकत इसलिए डरावनी है क्योंकि जब वह पूरी शक्ति से फायर करता है तो लोगों की सोल्स को भस्म कर देता है। हर बार जब फायर करता है हजारों सोल्स जल जाते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है और वहां कम से कम कई हजार सोल्स थे। इसका अर्थ है कई हजार जिंदगियां। कितने इविल सोल मास्टर्स हैं, हर एक एक जीवन है। तो क्या जिन लोगों को उन्होंने निर्दयता से नष्ट किया वे जीवन नहीं थे? यशस्वी ने केवल लोगों को मारकर खत्म नहीं किया, उसने उनकी सोल्स को बंदी बनाया और अंततः अपनी हमलों में उन्हें भस्म कर दिया। क्या ऐसी क्रूर और अमानवीय पद्धतियां तुम सच में देखना चाहते हो? हुयुहाओ की ये तीखी श्रृंखला सुनकर लोंगशाओ याओ कुछ समय के लिए मौन हुआ। वह जानता था कि हुयुहाओ की हर बात सत्य थी। लोंगशाओ याओ ने धीमी सांस ली और सिर हिलाया। अब मैं पीछे नहीं लौट सकता, वह बोला। मैं शिशुई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी अभी की एकमात्र सीमित इच्छा यही है कि खुद को रोककर किसी को मारने से बचाऊं। मुझे यह स्पष्ट रूप से नहीं मालूम कि होली गोस्ट चर्च ने क्या-क्या किया है, पर इतना मैं जानता हूं कि शिशुई ने कहा है कि जब महाद्वीप एक हो जाएगा, तब एक नया क्रम कायम होगा और असली शांति तभी आएगी। होयो आगे कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि वह ड्रैगन एम्परर डोलुओ को अब बदल नहीं सकता। उसकी आंखों में ठंडा आक्रोश और हृदय में गहरा शोक था, फिर भी भीतर कहीं उम्मीद बाकी थी। वह अकेला ड्रैगन एम्परर डोलुओ से लोहा नहीं ले सकता था। फिर भी उसके पास बीस्ट गॉड की रिवर्स स्केल थी, वही चीज जिसने उसे डेथ गॉड डोलुओ की चंगुल से बचाया था। यदि लॉन्गशाओ हमला करता है और बीस्ट गॉड के बारे में खतरा महसूस होता है, तो बीस्ट गॉड अवश्य प्रकट होगा। इसके ऊपर हुओ युहाओ के पास अब सोल कोर था, और मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को अवशोषित करने के बाद उसका शरीर अधिक ऊर्जा सहने में सक्षम हो गया था। उसे मारना आसान न होगा। लॉन्गशाओ ने स्पष्ट स्वर में कहा, तो तुम बीस्ट गॉड की ताकत पर ही निर्भर हो रहे हो। हुओ युहाओ ने चुप्पी बनाए रखी, पर उसकी आंखों ने संकेत दे दिया कि वह वही उम्मीद पाल रहा है। लॉन्गशाओ ने उसकी चुप्पी देखकर देखकर हल्की मुस्कान दी। युवक, तुम में मुझे दिलचस्पी है, उसने कहा। इतनी कम उम्र में इतना उन्नत स्तर पहुंचना असाधारण है। शिशुई ने तुम्हारे बारे में मुझसे कहा था, मैं वही गलती नहीं करूंगा। एक अल्टीमेट डोलू के सामने कुछ रक्षात्मक सुविधाएं होना ही पर्याप्त नहीं है। और लॉन्ग शाओयाओ बात बीच में रोक गया और सड़क के किनारे की किसी छत की ओर मुड़ा। उसने हवा में अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तुम काफी देर से देख रहे हो, बाहर आओ लेडी। अचानक जो सन्नाटा और अंधेरा था वह हट गया। वे आवाजें जो हुआ युहाओ पहले सुन नहीं पा रहा था फिर लौट आईं। एक तना हुआ नाजुक स्वर में एक चीख गूंजी, जब किसी अकथनीय शक्ति ने आकाश से एक परछाई को खींचकर नीचे फेंक दिया और वहां परछाई हो युहाओ के ठीक पीछे गिरी। लॉन्ग शाओयाओ का दबाव हटते ही हो युहाओ ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर देखा तो वह चकित रह गया।
जैसा कि वह लोंग शाओयाओ की उपस्थिति को स्पिरिचुअल डिटेक्शन में पकड़ नहीं पाया था, उसी तरह इस व्यक्ति की उपस्थिति को भी उसने पकड़ नहीं पाया था। हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन शक्तिशाली थी, पर उसका ध्यान प्राथमिकता के आधार पर काम करता था। जब वह व्यापक क्षेत्र में स्पिरिचुअल डिटेक्शन करता था, तो वह मुख्य रूप से तेज और स्पष्ट सोल पावर अंडुलेशंस की ओर ध्यान देता था। सामान्य नागरिक जिनमें कोई सोल पावर नहीं होती, वे उसके लिए प्राथमिक चिंता नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति अपनी सोल पावर को समझदारी से दबाकर भीड़ में छिपे, तो उसे ढूंढना कठिन हो जाता। पर हमला करने के लिए किसी को सोल पावर का उपयोग करना पड़ता और पास आना पड़ता। इस बार एक ही वजह थी कि उसने ये व्यक्ति नहीं पाया। वह व्यक्ति उसे अच्छी तरह जानता था। वह हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन को समझता था और उसी के अनुरूप अपनी उपस्थिति छिपाकर रॉयल पैलेस के पास सड़क में खड़ा रहा। उसने कोई हरकत भी नहीं की। तुम तुम यहाँ क्यों हो? हुओ युहाओ की आवाज़ कंपक पाई। ये पहले जैसा स्थिर स्वर नहीं रहा। एक अल्टीमेट डोलुओ का सामना करते हुए भी वह भय नहीं महसूस करता था। मौत उसके लिए नया नहीं थी। पर अब जब वह सामने खड़ी व्यक्ति को देख रहा था, तो उसके अंदर कुछ टूट रहा था। वह डोंगर जैसी दिखती थी। वह तंगुतोंग थी। तंगुतोंग जमीन पर भद्दे तरीके से नहीं गिरी, फिर भी वह स्थिर पैर पर टिकते हुए उठ गई। डार्कनेस होली ड्रैगन लड़कियों के प्रति अभी भी कुछ दयालुता दिखा रहा था। वह शांत होकर होयुहाव की ओर देखने लगे और कहा, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? होयुहाव के चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान आ गई। अब शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह गया था। वे डार्कनेस होली ड्रैगन के सामने खड़े थे। भागना कोई विकल्प नहीं था। टांगवुतोंग के यहाँ होने का कारण अब सवाल बनकर उनका पीछा नहीं कर रहा था। लोंग शाओयाओ ने हल्का सा मुस्कान भरा स्वर निकाला। कैसी सुंदर लड़की है। वह कुछ देर से किनारे पर छिपी थी और मैंने आते ही उसने कई बार मुझ पर हमला करने का अवसर देखा, पर समय नहीं मिला। तुम्हारे साथ उसकी मौजूदगी से मुझे भरोसा है कि तुम्हारे बीस्ट गॉड के असर कुछ हद तक कम होंगे। चलो किसी और जगह चलते हैं। ये जगह बहुत खुली और शोरगुल वाली है। लोंग शाओयाओ ने हाथ हिलाया और फिर से चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा छा गया। अगले ही क्षण हो युहा और तांग वुतोंग ने एक भयानक सोल पावर अंडुलेशन महसूस की। वह शक्ति चारों दिशाओं में फैल रही थी। दोनों को उसके केंद्र में खड़ा कर दिया गया। स्थान आसपास विकृत होने लगा। हो युहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन का उपयोग करने की कोशिश की, पर इस बार उसकी स्पिरिचुअल पावर शरीर से बाहर नहीं निकल पाई। क्या यही एक अल्टीमेट डोलुओ की शक्ति है? हो युहाओ ने भीतर से महसूस किया कि डार्कनेस होली ड्रैगन की कल्टिवेशन शायद ये शिशुई से भी ऊपर है। दोनों अल्टीमेट डोलुओ थे, पर डार्कनेस होली ड्रैगन की प्योर फाइटिंग स्ट्रेंथ संभवतः और भी भयानक थी। उसने सोचा, क्या टीचर अपने चरम पर उससे भी अधिक शक्तिशाली था? तंग वुतोंग स्वाभाविक रूप से हो युहाओ के पास आकर उसकी बाजू पकड़ लेती है। वह घबराई हुई थी। हो युहाओ ने पलकर उस पर सोल पावर प्रवाहित की और दोनों की रक्षा के लिए ढाल बनाई। तंग वुतोंग ने उससे पूछा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों आई? हो युहाओ ने जरा सी हंसी करते हुए कहा, क्या इसका अब कोई मतलब है? जब तुमने डार्कनेस होली ड्रैगन को देखा तो क्यों नहीं भागी? टेंग वुतोंग शांत रंग से बोली, मैं क्यों भागूं? और वैसे भी क्या मैं भाग सकती थी? उसकी इंद्रियां तुम्हारी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से भिन्न हैं। तुम चीजों को व्यापक रूप में पकड़ते हो। उसकी संवेदनाएं सूक्ष्म और बारीक हैं। जब उसने तुम्हें इमिटेशन इस्तेमाल करते हुए देखा, तभी उसने मुझे भी पकड़ लिया था। मैं चाहकर भी भाग नहीं सकती थी। होयुहाओ ने लंबी सांस भरी और पूछा, तब तुम यहाँ क्यों आई? तंगवुतोंग ने कहा, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर तुम्हारे लिए चिंतित था। चुक्यू के लौटने के बाद उसने किसी को भेजकर तुम्हें तुरंत वापस बुलाने को कहा। वह नहीं चाहता था कि तुम तंगया की तलाश जारी रखो। मैं वह संदेश पहुंचाने आई हूँ। मैंने नानचुक्यू से तुम्हारी यात्राओं की सूचना सुनी और सोचा तुम हेवनडो सिटी में जानकारी ढूंढ रहे होगे, इसलिए मैं यहाँ आई। मुझे रॉयल पैलेस में हुई भारी विस्फोट की खबर मिली, तो मैंने तुम्हारे निशान ढूंढने शुरू किए। देखो, अब तुम्हें पा लिया है। युहाओ के पास शब्द नहीं थे। क्या वह कह देता कि टंग वुतोंग बदकिस्मत थी? पर फिर भी उसे अजीब सा सुकून टंग वुतोंग को देखकर महसूस हुआ, शायद उसी वजह से कि वह डोंगर जैसी दिखती थी। डार्कनेस होली ड्रैगन के पास कुछ ऐसा माध्यम हो सकता है जिससे वह बीस्ट गॉड की शक्ति को रोक दे। क्या आज मेरी मौत टेंग वुतोंग के साथ होगी? अगर ऐसा हो भी जाए तो कम से कम वह डोंगर जैसी दिखती है। ये विचार उसके दिल में अजीब तरह की शांति लाया। टेंगुतोंग ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम भागने की योजना बना रहे हो? हुओ युहाओ ने सिर हिलाकर नकार दिया। अल्टीमेट डोलुओ के सामने भागना व्यर्थ है। उसे महसूस हो रहा था कि डार्कनेस होली ड्रैगन शायद डेथ गॉड डोलुओ से भी अधिक शक्तिशाली था, जिसे वे पहले देख चुके थे।
फिर उसने तांगुतोंग से पूछा, तुम इतनी शांत कैसे हो? तांगुतोंग मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी, डोंगर जैसी, पर उसमें डोंगर की कोमलता की जगह साहस झलक रहा था। वह बोली, मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? क्या चिंता करने से मैं सुरक्षित रह जाऊंगी? अगर ऐसा नहीं होने वाला, तो चिंता करने से क्या फायदा? यदि हमें मरना है तो लड़ते हुए मरेंगे। ये पहली बार नहीं है जब हम साथ-साथ लड़े हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।